तो चलिए जानते हैं हम मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास को। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये हमारा टॉपिक एमपीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर आप एमपीएसआई ऐसे अन्य कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक काल या जिसको हम पाषाण काल भी कहते हैं। तो गाइस इसको हम लोगों ने 3 भागों में बांट दिया है। पहला है पुरापाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नवपाषाण काल। तो हम बात करते हैं सबसे पहले पुरापाषाण काल की। तो इसका समय है 10 लाख से 10,000 ईस्वी वर्ष पूर्व। मानव ने खेती करना और निवास के लिए घर बनाना नहीं जानता था। इस काल में आग की खोज हुई थी, किंतु इसके उपयोग के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। मानव भोजन हेतु केवल फल, मछली और पशुओं पर निर्भर था। मानव पशुओं की खाल से शरीर ढकता था। मानव को मृतक संस्कार की जानकारी नहीं थी। पुरापाषाण काल 3 भागों में विभक्त है। पहला है निम्न मध्य पुरापाषाण काल। मध्य प्रदेश में इसके साक्ष्य मिलते हैं। भीमबेटका जो कि रायसेन जिले में स्थित है। दूसरा हथनोरा की गुफाएं जो कि सीहोर जिले में स्थित हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ में आपको यहाँ पर जो मैप दिखाया जा रहा है उसमें आपको ये मैप के जरिए से बता दिया गया है कि मध्य प्रदेश में पाषाण कालीन जो साक्ष्य हैं वो कहाँ पर किस तरीके से मिलते हैं। आप इस मैप को एक बार रीड कर लेंगे तो आपको इससे जानकारी मिल जाएगी। चलिए हम बात करते हैं अब मध्य पाषाण काल के बारे में। तो इसका समय है 10,000 से 7,000 ईस्वी पूर्व का। तो मानव ने यहाँ पर क्वार्टजाइट पत्थर के समान जैस्पर, चर्ट और ब्रेडस्टोन पत्थर के हथियार बनाना आरंभ कर दिया था। मानव ने शिकार के साथ साथ पशुपालन करना भी सीख लिया था। मानव ने अभी खेती करना आरंभ नहीं किया था। मृतक संस्कार में केवल गाड़ना आरंभ कर दिया था। यहाँ पर पालतू पशु के रूप में सिर्फ कुत्ते को उपयोग करता था। और मध्य प्रदेश में इसके साक्ष्य मिलते हैं आदमगढ़ की गुफाओं में जो कि होशंगाबाद जिले में स्थित है। और इसके साथ साथ में जो आदमगढ़ की गुफाएं हैं इसको यूनेस्को की धरोहर भी माना जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है। चलिए बात करते हैं नवपाषाण काल के बारे में। इसको हम उत्तर पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। तो इसका समय है 7,000 से 4,000 ईस्वी पूर्व का। तो पत्थर के हथियार को आधुनिक और अधिक नुकीला एवं चमकदार बना लिया गया था। अगर बात की जाए आधुनिक की तो उसके लिहाज से ये पहले पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल के लिहाज से तो इस समय के लिए आधुनिक ही हुए। तो ये अधिक नुकीले और चमकदार भी बनाना इन्होंने सीखा था यहाँ पे। उसके साथ में इस काल में मानव ने पशुपालन तथा खेती करना आरंभ कर दिया था। वह अपने निवास के और वस्त्र बनाने लगा था। मृतक संस्कार में गाड़ने के साथ साथ जलाना भी सीख गया था। वह आग भी जलाने लगा था, खाना पकाकर खाने लगा था। इस काल में लकड़ी का पहिया तथा कुम्हार का चाक का भी आविष्कार हो चुका था। मानव ने धर्म, देवी देवताओं, भूत प्रेतों की कल्पना करना इसी काल में शुरू किया था। नवपाषाण काल का रूपांतर आगे चलकर ताम्रपाषाण काल और महापाषाण काल में हुआ। मध्य प्रदेश में साक्ष्य जो इसके मिलते हैं वो हटा, संग्रामपुरी घाटी जो दमोह जिले में स्थित है, मामा भांजा, शैलाश्रय जो कि पचमढ़ी में स्थित है, वहां पर मिलते हैं। इस काल के बारे में कुछ विशेष तथ्यों को। तो पहला तथ्य है पाषाण काल का नाम यूनानी शब्दों के आधार पर रखा गया था। इंदौर के सुख निवास महल के समीप ट्रैपियन, बिदारणी, खुरचनी, परशु जैसे पुरातात्विक औजार प्राप्त हुए हैं। रायसेन के पुराने किले के समीप पुरापाषाण काल कारखाना प्राप्त हुआ है जिसमें बिदारणी, हस्त कोठार औजार प्राप्त हुए हैं। सागर जिले में केशली के समीप 3 त्रिभुजीय सम ताम्र कोठार मिले हैं। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे भेड़ाघाट, तिलवारा घाट और लेमटा घाट में पुरापाषाण काल के मानव बस्ती के साक्ष्य भी मिलते हैं। पचमढ़ी के बनियाबोरा गुफा में धार्मिक आयोजन का चित्रांकन के साक्ष्य मिले हैं जिसमें स्वास्तिक की पूजा होती थी। रीवा के निकट इटार पहाड़ी से मानव और पशुओं की आकृति वाले शैलाश्रय भी प्राप्त हुए हैं।